Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to learn the subject computer. Your computer book name is Keyboard and Mouse. Let's start from the chapter number 1. Open your chapter number 1. Your chapter number 1 is Peripherals and Types of Computers. First of all, write down the date on the top of here. The date is 21, 07 and 20. Peripherals and types of computer. Peripherals means different types of devices जो हम कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं और बट हम लोग ये नॉर्मली हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं. ये जो डिवाइसेस है वो कमर्शियली यूज होते हैं. ठीक है. You have learned about input devices in the previous class. In this chapter you will learn about the input devices which are commercial in use. ये जो devices के बारे में हम पढ़ेंगे ये सारे commercially यूज होते हैं. मीन्स होम बेसिस नहीं होते हैं, घर में हम लोग यूज नहीं करते हैं. ये कमर्शियली किसी कंपनी में या फिर किसी बहुत बैंक में किसी ऑफिसेस में वहाँ पर यूज होते हैं. Commercial organizations like banks, post office, supermarkets should have input devices that are able to process large volume of data in a very short time. जैसे कि बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सुपर मार्केट्स, बड़े बड़े बिग बाज़ार जैसे स्टोर हैं, वहाँ पर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एक ही साथ बहुत ही कम टाइम में प्रोसेस करनी होती है. तो वहाँ पर ये सारे डिवाइसेस की यूज होती है. वो सारे डिवाइसेस का नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस OCR एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR आर सच इनपुट डिवाइसेस. इसका सारा फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आप याद रखोगे. एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसेस ऑल्सो यूज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्राफिक टैबलेट्स. जहाँ पर रेलवे और एयरलाइन में भी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी आजकल यूज होने लगा है, जहाँ पर हम ओनली टच करके सारे फंक्शंस कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारा ट्रेन कितना डिले है, कितने बजे आने वाली है, या फिर फ़्लाइट वगैरह, उसमें PNR नंबर डाल करके भी हम चेक कर सकते हैं. तो ये सारे फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR. ये जो MICR है ये मेनली कहाँ यूज होता है? ये यूज होती है आपकी बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में ये यूज होता है. बैंक में आपने ये चेक देखा होगा, सबके घर में होगी. जिसके अकाउंट होते हैं उसके पास इस तरह का चेक होता है. इस चेक में अकाउंट नंबर, चेक का नाम, बैंक का नाम, चेक नंबर और सारे चीज़ें यहाँ पर पहले से लिखा हुआ होता है. तो ये जो चीज़ होती है, ये जो मैग्नेटिक रीडर है, ये जो मशीन है, ये क्या करती है? इसको रीड करता है. जब हम किसी को चेक काट के देते हैं तो वो जब डेबिट होता है, जब आपके अकाउंट से पैसा निकलता है तो कैसे निकलता है? ऐसे ही चेक में जो लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर हो गया, चेक नंबर हो गया, तो ये सारे चीज़ें कहाँ रीड होती है? ये मैग्नेटिक रीडर में रीड होता है और वहाँ से रीड होकर के आपका क्लियर होता है. ठीक है. MICR or magnetic ink character recognition is a technique that enables a computer to directly read and input the character printed in magnetic ink. The ink present contains iron oxide particles. जो इंक होती है, जो लिखा हुआ होता है, इसमें क्या पार्टिकल्स होते हैं? आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स होते हैं, which can be magnetized and then read when the printed numbers pass through a MICR reading machine. जो प्रिंटेड नंबर है जब इसके अंदर पास होता है तब जो लिखा हुआ रहता है जिसमें आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे चीज़ें इसमें रीड हो जाता है और पता चलता है कि कौन सा अकाउंट नंबर है, किस बैंक का है, चेक नंबर, सारे चीज़ें करेक्ट है या नहीं. दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स high security because any attempt to replace the magnetic ink with the other ink is not recognized. कोई अगर इसको दूसरे से छेड़छाड़ करना चाहेगा, इसको कुछ चेंजेस करने चाहेगा, वो पॉसिबल नहीं है. The MICR reading machine identifies only a particular types of characters printed in the standard font set. For them,
बाय द अमेरिका बैंकिंग एसोसिएशन। जो पहले से ही इसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, किस तरह का लिखावट होना चाहिए, पहले से ही डिसाइड है। कहाँ से? अमेरिकन बैंकिंग एसोसिएशन से डिसाइड है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बैंक में प्रिंटेड होती है। MICR इज extensively used in the banking sector because magnetic ink is difficult to forge। इसमें कोई फर्जरी नहीं होती है, नहीं तो यहाँ पर मनी का मैटर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। and hence ideal for making and identifying checks. The magnetic ink is used to print the account number, the check number and branch number on a check. मैग्नेटिक यूज मेनली कहाँ यूज होता है? जो अकाउंट नंबर होता है, चेक नंबर होता है, बैंक का नाम, ब्रांच नंबर, ये सारे चीज़ों को प्रिंट करने के लिए। You receive your account details on the check also in magnetic ink. The check is then sent to a clearing for a bank to be read by another MICR reading machine, and the correct amounts are automatically transferred between account by computers. अब जब ये चेक काट करके किसी को देते हो, चेक में अमाउंट लिखा होता है, तो वो बैंक में जाकर के सबमिट होती है, तो बैंक में ये मशीन यूज होकर के वेरीफाई होती है, तभी जाकर के आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो पाता है। The shortcoming of MICR is that they are very expensive. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्राफिक टैबलेट्स। द ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हियर इज़ द इमेज ऑफ ग्राफिक टैबलेट। देख रहे हो आप, एक टैबलेट टाइप से है जिसमें कीबोर्ड भी है और यहाँ पर स्क्रीन भी है। स्क्रीन में हम कीबोर्ड के थ्रू भी लिखते हैं, और एक पेन भी होता है जिसमें हम ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पेन जैसे कॉपी में चलाते हैं, उस तरह करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मेनली कहाँ यूज होता है? जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट वगैरह करते हैं, इमेज को एडिटिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा यूज होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक पेन होता है और एक टैबलेट होता है। द पेन मेक्स द स्ट्रोक्स एंड द टैबलेट रिकॉर्ड्स द स्ट्रोक्स मेड बाय द पेन। टैबलेट क्या करता है? जो पेन ने जो स्ट्रोक्स बनाया है, जिस तरह से पेन लिख रहा है, उस तरह से टैबलेट उसको पता चलता है कि ये क्या क्या लिखा जा रहा है। एंड रिप्लिकेट्स देम ऑन द स्क्रीन जस्ट एज ए माउस वुड। जैसे माउस रिप्लाई देता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी हम उसको कुछ भी कहने के लिए करने के लिए कहते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से ये पेन जो भी स्ट्रोक्स बनाता है स्क्रीन पे, टैबलेट पे, वो रिप्लाई करता है। द अदर नेम ऑफ द टैबलेट्स आ रहे, और इसका अदर नेम क्या है? डिजिटाइजिंग टैबलेट एंड ग्राफिक पैड और ए ड्राइंग टैबलेट भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली ड्राइंग पर्पस के लिए यूज होता है, ग्राफिक के लिए। The graphic tablet gives you real control over computer artwork। कंप्यूटर में जो आर्ट वगैरह होता है उसी में ही मेनली फोकस करता है। Moreover, mouses are not pressure sensitive, which means you cannot change line thickness or intensity by pressing रीडर। माउस में अगर हम ज़्यादा ज़ोर से माउस को प्रेस करेंगे तो क्या इसका जो लाइन का थिकनेस है बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा? नहीं, माउस प्रेशर सेंसिटिव नहीं है। जितना भी आप ज़ोर से उससे प्रेस करो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर जो पेन होता है वो प्रेशर सेंसिटिव है। मीन्स अगर पेन को हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा करके काम करते हैं तो उस जो लाइन का थिकनेस है वो ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगी यहाँ इसकी। ए ग्राफिक टैबलेट इज़ फार सुपेरियर टू माउस इन स्पीड एंड प्रेसिशन। ग्राफिक टैबलेट जो है वो माउस से ज़्यादा स्पीड चलता है और सही तरीके से इसका जो सही होता है इसमें। द ग्राफिक टैबलेट इज़ वेरी पॉपुलर एमोंग ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिजाइनर। जो डिजाइनर्स होते हैं इनमें ये ज़्यादा यूज होती है। Who use it in combination with sophisticated image editing software like Adobe Photoshop। Photoshop को यूज करके ये ज़्यादा ही एडिटिंग, इमेज को एडिटिंग वगैरह यहाँ होती है। A graphic tablet also performs the role of a mouse, trackball or other pointing device. The movement of pen is exactly recorded by the tablet grid। Movement of pen, पेन को हम लोग जैसे जैसे चलाएंगे
जो भी हम बनाना चाहते हैं वो टेबलेट का जो ग्रिड्स है उससे वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी. Which transmits this information to the processor and the corresponding image is displayed on the screen. जो भी यहाँ पर करेंगे इसका जो प्रोसेसर है वहाँ वो ट्रांसमिट हो जाएगा और जो भी हम वहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे वो हमें स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी. Some tablets have a transparent overlay on the surface that can be lifted up to slide a photo or piece of artwork underneath for tracing. कुछ टैबलेट का होता है जो ट्रांसपेरेंट भी होता है, हम लोग ड्रॉ जरूर कर रहे हैं बट वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है और लास्ट में ये चीज़ ट्रेस होकर के हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह से बना हुआ है. The greatest advantages of a graphic tablet is that you don't need to be very precise while using it. जब आप इसको यूज करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ. ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है. इवन पोरली स्केच्ड लाइन्स आर डिस्प्लेड नीट पोर एंड लेटरिंग लुक्स लाइक प्रिंटेड कैरेक्टर्स. अगर गलत तरीके से थोड़ा सा भी लाइन इधर उधर हो करके भी आपने ड्रॉ किया है फिर भी वो बहुत ही नीट क्लीन आपको प्रिंटेड लाइन जैसे वहाँ पर दिखाई पड़ेगा स्मूथली. यू कैन ईजीली डू मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस इन द ड्राइंग मेड विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफिक टैबलेट. इसमें आपने कोई भी ड्राइंग किया है, कैसे भी किया है, उसको ईजीली आप बहुत अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो. तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़्यादा यूज होगी जहाँ पर हम कोई भी इमेज बना रहे हैं, किसी बिल्डिंग का डिजाइनिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ये यूज होती है. ठीक है, तो आज का जो क्लास है यही हम लोग कंप्लीट करते हैं. द क्लास इज ओवर. हैव ए नाइस डे.